नमस्कार, मैं राजेश परमार। आज हम चलेंगे दौलतपुर चौक, ऊना हिमाचल से गुजरात राज्य की ओर। अहमदाबाद की बात आए तो महात्मा गांधी हर किसी के जहन में आते हैं। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम आपको पल भर में आज़ादी के दौर में ले जाता है। ये है गुजरात राज्य का गांधीनगर जंक्शन। दौलतपुर चौक से सीधी ट्रेन इसी जंक्शन पर ठहरती है। गांधीनगर खूबसूरत शहर गुजरात का, साफ सुथरी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें गुजरात की भव्यता की तस्वीर पेश करती जे विहंगम दृश्य। गुजरात राज्य अपने आप में एक विकसित राज्य के रूप में अग्रणी होकर उभरा है। मानस पटल पर महात्मा गांधी की इतिहास की किताबों में पढ़ी अनगिनत संघर्ष की कहानियां उभर आती हैं। यही है साबरमती आश्रम का मुख्य द्वार। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित। महात्मा गांधी अपने नेतृत्व और शांतिपूर्ण तरीके से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। साबरमती आश्रम में अब एक संग्रहालय है जिसे गांधी स्मारक संग्रहालय कहा जाता है। आश्रम के भीतर मगन निवास एक पक्का छोटा घर है जहां चरखों के विभिन्न डिजाइन प्रदर्शित किए गए हैं। पुस्तकालय में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकों और दस्तावेजों का विशाल संग्रह है। इस आश्रम में महात्मा गांधी के जीवन काल से जुड़ी हर एक घटना का चित्रों के माध्यम से उल्लेख प्रदर्शित किया गया है। इन दीर्घाओं से गुजरना आपको एक अलग युग में ले जाता है। वही आश्रम में हृदय कुंज है, जय स्थान बरसों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान रहा है। यही वह स्थान है जहाँ से गांधी जी को अपनी सब राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की प्रेरणा हुई थी और इसी स्थान से सन 1930 की जग प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में कई कमरे हैं, जैसे आगंतुक कक्ष, बापू कक्ष, कस्तूरबा कक्ष और रसोई घर। महात्मा गांधी का वही कमरा इस इमारत में संजो कर रखा गया है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। इसी कमरे में देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन हुआ करता था। दूसरे कक्ष में गांधी जी द्वारा दैनिक जीवन की उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं जैसे चरखा, चश्मा जैसे अन्य सामान प्रदर्शित किया गया है। जहाँ तक कि उनकी लाठी, गांधी जी का अस्थि कलश, चम्मच, कागज काटने का चाकू
कलम, थाली, गिलास जैसे कई अन्य सामानों को भी जहां प्रदर्शित किया गया है। महात्मा गांधी हृदय कुंज में सन 1918 से लेकर 1930 तक रहे, इसलिए काका साहब कालेलकर ने इसको नाम दिया हृदय कुंज, यानी आश्रम का हृदय, जहाँ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतागण उन्हें मिलने आते थे। इस दौरान लोगों ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी के रूप में पहचाना। साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण और विस्तृतीकरण की शुरुआत के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जहां पीपल का पेड़ भी लगाया है। बहुत ही सुंदर और भव्य जानकारी से भरपूर साबरमती आश्रम। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं साबरमती आश्रम की। दीवारों पर महात्मा गांधी से जुड़ी यादों को संजोकर रखा गया। दीवारों पर लगे हुए अलग अलग राजनेताओं के महात्मा गांधी जी को लिखे गए पत्र, हर एक कोने में महात्मा गांधी और उनसे जुड़ी यादों को भव्य तरीके से संजोया गया है। साबरमती आश्रम के बिल्कुल किनारे स्थित साबरमती आश्रम, जहां बैठकर आप साबरमती नदी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं, जहां से नदी पार गगनचुंबी इमारतें जहां की भव्यता को और शोभायमान कर देती हैं। गांधी आश्रम न केवल एक ज्ञान का भंडार है, बल्कि जहां आज़ादी के दौर से जुड़ी कई स्मृतियों को जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं, उन्हें संजोकर रखा गया है। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया पीपल का पेड़। साबरमती आश्रम के गलियारे से दिखाई दे रही साबरमती नदी और गगनचुंबी इमारतों का मनमोहक दृश्य देखिए। यही है महात्मा गांधी का घर हृदय कुंज, जहां पर महात्मा गांधी का निवास था। यह है महात्मा गांधी का कमरा, जिसमें उनका सामान, दैनिक उपयोग की रखी गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश, लाठी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और बहुत अन्य सारा सामान, जिसे महात्मा गांधी अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते थे। महात्मा गांधी का हृदय कुंज निवास। ये देखिए महात्मा गांधी के उपयोग की रखी गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है।
साबरमती आश्रम का अवलोकन करने आए विद्यार्थी साबरमती आश्रम के किनारे बैठकर साबरमती नदी को निहारते हुए साबरमती आश्रम और साबरमती नदी का संगम बेहद ही रोमांच और सुकून भरा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।